एक अच्छा इंटरव्यू जो है कैसे कंडक्ट करते हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रेडियो के या टीवी के मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स होते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में एक फॉर्मेट इंटरव्यू का है। तो अगर हम ये कहें कि इंटरव्यू एक वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है तो मीडिया में, टीवी में और रेडियो में, तो ये गलत नहीं होगा और एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फॉर्मेट है रेडियो में वो इंटरव्यू है मेरे ख़्याल से, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक पर्सनालिटी को अरेंज करना होता है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये चाहेंगे कि इंटरव्यू को हम डिफ़ाइन कर लें कि इंटरव्यू है क्या। अगर हम ये कहें कि इंटरव्यू एक स्टोरी है, मतलब इंटरव्यू इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक स्टोरी इस तरह से डेवलप की जाती है कि पहले उसके सवाल और उसके बाद उसके जवाब जो है लिए जाते हैं। बुनियादी तौर पे इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला। तो इंटरव्यू लेने वाला जो है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं और इंटरव्यू देने वाले को जो एक्सपर्ट होता है उसको इंटरव्यू ही कहते हैं। उसमें तीसरा पार्टिसिपेंट भी हो सकता है, बाज़ औक़ात ऑडियंस अगर उसमें शामिल हैं। अगर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है या आप किसी ऐसी जगह पे इंटरव्यू ले रहे हैं कि जहां ऑडियंस भी है, तो उसमें तीसरे पार्टिसिपेंट जो है वो ऑडियंस भी हो सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत सी बातें अहम होती हैं, मिसाल के तौर पे कि पहला क्वेश्चन जो है ना कैसा हो, पहला सवाल कैसा हो। तो मेरे ख़्याल से जो पहला सवाल होता है इंटरव्यू में बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए। इसी तरह जो लास्ट सवाल होता है उसको वो भी बहुत अहम होता है। अगर जो दरमियान के सवाल सारे बहुत अहम होते हैं तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना उसको कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन हो, यानी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जो लोगों के जहन में एक तासुर छोड़े, एक सवाल छोड़े, वो उसको थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन कहते हैं। इंटरव्यू के सवाल कभी लिखे नहीं जाते। अच्छा इंटरव्यू कभी लिखा हुआ इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमेशा इंटरव्यू जो है एक्सटेम्पोर होता है और अगर कोई एक बंदा इंटरव्यू लेने वाला जो है कुछ लिखना चाहता है तो उसको सिर्फ पॉइंट्स लिखने चाहिए। वो पॉइंट्स लिखेगा तो उसके ऊपर फिर उसकी बेस बना के। और सबसे अच्छा इंटरव्यू ये होता है कि जिसमें एक इंटरव्यूअर जो होता है उसको जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वो ये असेस करता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो वो लेना चाह रहा है क्या उसके जो ऑडियंस है वो ऑडियंस का माउथ पीस होता है। यानी उसको ऑडियंस ये असेस करना पड़ता है कि उसके ऑडियंस क्या सवाल पूछना चाहते हैं और फिर उसके मुताबिक वो सवालात जो है वो जनरेट करता है या उसको डिज़ाइन करता है। तो ये बड़ी अहम बात है कि मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो इंटरव्यू जो है कंडक्ट करता है। फिर उसमें ये होता है कि बहुत से स्टेप्स हैं। एक सबसे पहले तो आप एक प्रोफाइल बनाते हैं। इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू इनको हम कहते हैं। वो ख़ास पर्सनैलिटी को इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें एक माहिर मुआशियात हैं, हम किसी इकोनॉमिस्ट का एक इंटरव्यू करते हैं, तो वो एक इंटरव्यू ऐसा होगा जो ख़ास टॉपिक के ऊपर है, यानी इकोनॉमी के ऊपर। तो इकोनॉमी के जो एक्सपर्ट होंगे वो उनका इंटरव्यू किया जाएगा। बाज़ औक़ात होता है कि हम इंटरव्यू करते हैं किसी पर्सनैलिटी का, जो शोबिज़ पर्सनैलिटी हैं, कोई क्रिकेट के स्टार हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई सियासतदान हैं, तो उनके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो फिर पूरी पर्सनैलिटी को उसमें उसका अहाता होता है। इसी तरह ये होता है कि जब आप किसी को इंटरव्यू करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंस होता है सवालात में, और वो सवालात जो हैं वो सीक्वेंस बनता है सवालात के और जवाबात के सीक्वेंस से। यानी ये नहीं होता कि आप एब्रप्टली एकदम से कोई ऐसा सवाल कर लेते हैं। फिर एक और बात होती है कि इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला, उनके दरमियान हम आहंगी जो है वो इंटरव्यू लेने वाला जो है वो उसको पैदा करता है। मिसाल के तौर पे ये नहीं होता है कि वो ऐसा सवाल करे जिसके ऊपर वो इंटरव्यू देने वाला जो इरिटेट हो। ऐसा सवाल नहीं, कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं करना चाहिए, और सवाल ऐसे हों कि जिसका और सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल ना हो और कोई ऐसा सवाल ना हो जिसके ऊपर इंटरव्यू देने वाला सिर्फ इतना कह दे जी ठीक आप सही कहते हैं। तो ये इसको बाई क्वेश्चन कहते हैं। यानी आपका सवाल छोटा हो लेकिन वो उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात इंटरव्यू देने वाला जो है वो शख्स जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं। वो या तो बाज़ औक़ात
टाइट लिप्ड कहते हैं कि टाइट लिप्ड होता है कि वो अपने जो होंठ है बड़े कम खोलता है, यानी वो कम बोलता है, तो उसको कहते हैं टाइट लिप्ड पर्सनैलिटी। तो उसके लिए फिर टेक्निक जो है वो इंटरव्यूअर को लेनी पड़ती है कि वो एक ही सवाल को मुख्तलिफ एंगल से रिपीट करे कि ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है वो उनसे ले लें। और बाज़ जो होते हैं वो टॉकेटिव होते हैं, यानी ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उनको फिर कंट्रोल करना पड़ता है कि वो उनको उस आपके पास चूँकि आपके टाइम भी जो है वो शॉर्ट होता है और आपने कैलकुलेट किया होता है कि कितने टाइम में आप इंटरव्यू करेंगे, तो उसके अंदर अंदर वो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो ये दोनों सूरतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू एक बुनियादी फॉर्मेट है किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए और ब्रॉडकास्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए बाज़ औक़ात हमें एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए इंटरव्यू चाहिए। बाज़ औक़ात एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें आपने इंसर्शन करनी है इंटरव्यू की या इंप्रेशंस लेने हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू चाहिए। या आप किसी पर्सनैलिटी को वैसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू की मुख्तलिफ जहतें हैं और मुख्तलिफ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है और वाइडली यूज फॉर्मेट है, और बुनियादी तौर पे इसकी जो टेक्निक है वो हर एक ब्रॉडकास्टर को, एक एंकर को आनी चाहिए।